जी सब्जी में देते हैं वादी कश्मीर, वादी कश्मीर। सुने पूरा कश्मीर, सुनो FM 89.4। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम बाखबर कश्मीर दे नाल मैं तुसदा मेज़बान सईदुर रहमान सिद्दीकी। अज मैं इंदको विच प्रोग्राम करसां तुसां नाल ते मौजू असां दे प्रोग्राम दा कि देहाती जिंदगी ते शहरी जिंदगी विच के फर्क है। साडे सुनो FM 89.4 दे कोआर्डीनेटर आदिल शहजाद साहब अपने ग्रां तो होके मुड़े ने तरतो ताज़ा अज ऑफिस पहुंचे ने ते मैं इन्हां को आखिया कि भाई अज असीं थोड़ा प्रोग्राम दा फॉर्मेट बदलदे हां, हालात हाज़र उपर मुझ बोलदे हां, सियासी गल्लां भी होंदियां ने ते दुइयां त्रियां गिरदो पेश ते वाकयात उपर भी गलबात करदे हां। लेकिन असीं खालिस्तान अपने जेह्ड़ा कल्चर है साडा देहाती कल्चर उस पर गल घट्ट करदे हां। ठीक है, साडे जेह्ड़े प्हाड़ी प्रोग्राम ने उन्हां विच गल होंदी है, लेकिन साडे प्रोग्राम दा ते मौजू बिल्कुल नहीं होंदा है। ते मैं इन्हां नाल कोशिश कीती कि अज थोड़ा जिहा प्हाड़ी च गपशप करिए ते प्रोग्राम का जो अंदाज है उसमें थोड़ा जहा बदलीए। एक प्रोग्राम मैं पहले भी जो ना पहाड़ी जबान किया है। पहाड़ी जबान मेरी इतनी ज़्यादा अच्छी जो है ना वो नहीं है, तो अगर कोई गलती कोताही हो तो मैं अपने नाजरीन के सामीन को एडवांस से गल कैसा कि माजरत कबूल करो। तो चलो कोशिश है तो जब जिस वे बंदा कोशिश करता है तो आस्ता आस्ता उस जो है ना इंप्रूवमेंट आती है। तो आदिल शहजाद साहब साढ़े मौजूद ने, सीनियर साफी भी ने, तो वादिए नीलम के रहने वाले ने, तो ये आए ने कल ही वापस आए ने शामी। तो अज साड़ी ऑफिस मुलाकात हुई तो मैं आख्या चलो तुसी थोड़ा जिहा इस मौजू ते अपने आप को रेडी करो तो असीं गलबात करांगे। आदिल शहजाद साहब की हाल है तुहाडा? जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक सर, तुम ठीक हो? जी करम अल्लाह दा, तुहाडी दुआ बिल्कुल ठीक ठाक। आदिल साहब तुसी ग्रां च रहिंदे हो, खुशकिस्मत हो, देहात च एक बड़ी खूबसूरत जिंदगी होंदी है, नेचर दे करीब होंदे हो, खूबसूरत आबो बातें होंदी होंदी है, खूबसूरत जनाब अवाम भी होंदे ने, लोग भी खूबसूरत, माहौल भी खूबसूरत, रवायात जिंदा, अकदार जिंदा, तहजीब जिंदा। ठीक है, ओ अदबो अदाब, ओ बड़े छोटे दा एक सिलसिला, ओ ग्रां दा एक मखसूस सिस्टम, जिरगेदारी ते आपस च बैठ के अपने मसायल हल करना ओ जिंदा। फिर खाने पीने का भी वो जो रवायती कल्चर है, सब्जियां ते मकई का आटा ते वो नैचुरल चीज़ां, उस तरह बंदा मुस्तफीद होंदा है। तो की समझ लो ग्रां च चीज़ां मौजूद ने या ग्रां भी हूँ आस्ता आस्ता बदल गए हैं, जिस तरह मुजफ्फराबाद है शहर है, बाकी शहर उस तरह हो गया? सर बहुत शुक्रिया कि तुमने अपने प्रोग्राम में मौका दिता। सर काफ़ी फ़र्क है हालांकि ग्रां और शहरी ज़िंदगी में। ग्रां में चीज़ां मौजूद हैं, हालां तक दस्तूर चल रही हैं। कुछ चीज़ां आस्ता आस्ता ख़त्म भी हो रही हैं दौर के नाल नाल, चूँकि कुछ चीज़ों का फ़र्क भी पे गया है आस्ता आस्ता, लेकिन इतना खास फ़र्क नहीं है। मैं गल करा कल ही दी परसों बल्कि जुमे वाले दिन दी एक जगह खत्म भी चीज़ों को इनवाइट किया, वो ग्रां दे खत्म तो सबको पता ही है सर, बड़े मजे दे खत्म होंगे ना, स्पेशल जो है लोग वो अच्छा शौक ना जो बड़ा अच्छा खाना होता है वो गया। तो वही माहौल सर बिल्कुल ही वो जिस तरह पहले चल रहे सिस्टम, थोड़ा सा चीज़ां अपडेट हो गई। जिस तरह खत्म की गल करा मोटे चावल पकते ऐसे, हूँ जो है बासमती वगैरह पकड़ना गया है, गोश्त भी थोड़ा मसाले सारे पेज होंगे हैं। बस इस तरह की चीज़ों रास्ते से चेंज हुई है। बाकी मैं तो अक्सर शहरी जिंदगी और देहाती जिंदगी चाला में काफ़ी फ़र्क है। खसूस नीले मेरी दी अगर गल करा तो वो वैसे भी जन्नत नज़ीर वादी है। सुतले तुसी उठो तो ही पता चलता है कि मैं जन्नत ही भी सुता रहा हूँ, उसके सोहनिया वादियाँ सामने दोस्ती तो वही पुराने सिलसिले। उस तो अलावा सर तुसी देखो ठंडे चश्मे इतना मुजफ्फराबाद में खसूस तौर पर मैं आया था, मुझको शुरू बड़ी प्रॉब्लम हुई, चूँकि पानी वो पानी और इस पानी में थोड़ा फर्क है, जायके में भी फर्क है, तो एडजस्ट करने थोड़ा टाइम लगा। वो पानी इतने ठंडे चश्मे और फर्स्ट क्लास ये तो भी है, लेकिन उस पानी में फिर भी फर्क है, मिनरल वाटर है। और इसी तरह फिर ग्राम में जो असन दी वालदा या घराले जड़े या असन जैसे खुद भी लोग जड़ा उठ कर सो अपने सब्जियां देते हैं, बावे शावे देते हैं, तो देसी सब्जी अपनी मिलती है। और फिर खुसूसन आजकल फल फ्रूट का मौसम नहीं मिली, चार तरफ तो सुन चोटे बुटांग दाखे शाखे चीज़ें नजर ऐसे, और जड़ा है ना इस वजह तो शहर में चुके चीज़ें मिलती लेकिन जगह जगह दुकाना तो रेहड़ियाँ तो सुन देखने मिलती, लेकिन गाँव में अल्लाह का शुक्र है इस टाइम भी इस तरह दरख्त मौजूद हैं,
फुलदार दरख्त तुसी गुजर सो किसी को भी वो अक्सर तुसों को खुद भी लोग देंगे कि जी खाओ तुसी कोई इशू वाली गल नहीं तो वही पुराना माहौल वही सिलसिला सारा वो चल जिंदा है कोई ना कोई और रवायात वो सिस्टम जिरगदारी सिस्टम थोड़ा सा जड़ा है वो कटे है थोड़ा वो सा कट के हर बंदा खड़पैंच हो गया कोई बिल्कुल नहीं है ते थाने कचहरी जुलदे ने उत्थे जाके मसला उसका नुकसान भी बहुत है सर चूंकि पहले थाने कचहरी के चक्कर बहुत कम लगते हैं ऐसे जिरगदारी सतह तक कराई में वे के मामलात खत्म हो चुके हैं ऐसे यानी कि ये ना होता है कि दब दबाई कर छोड़ दिया उस विच होता है जिस बंदे की गलती होती है ऐसी चलो उसको सजा भी मिलती है हां नहीं बड़ा अच्छा सिस्टम है थाने अदालतों में जान बात की इसलिए लेकिन आजकल उन्होंने ये सिलसिला चूंकि आपस में अपने मसाइल हल कर छोड़ बिल्कुल ऐसी काफी हद तक अच्छा आदिल साहब ये दुनिया पूरी थोड़ी सी तब्दीली बना रही है लोग मसलन पहले जा रहे सन शहरी जिंदगी की तरफ हूँ रिवर्स लगे है वैस्ट विच भी असी कल्चर देखा कि लोग नेचर के करीब आते जुलते हैं कि भाई असी अगर शहर विच रहंदे हैं तो माहौल इस तरह का बनाया जुले कि ਤੁਹਾਡੀ ਜਨਾਬ ਤੁਸੀਂ ਛੋਟਾ ਮੋਟਾ ਕਿਚਨ ਗਾਰਡਨ ਦੀ ਤਰਫ ਆਓ ਤੁਸੀਂ ਛੋਟਾ ਮੋਟਾ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਮਾਹੌਲ ਦਰਖਤ ਬੂਟੇ ਛੋਟੇ ਤੁਸੀਂ ਲਾਓ ਕੋਈ ਗਾਂ ਸ਼ਾਂ ਰੱਖੋ ਦੁੱਧ ਸ਼ੁੱਧ ਆਪਣਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰੋ ਇਹ ਵੈਸਟ ਚੀਜ਼ ਕਲਚਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਇਹ ਕਲਚਰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੈ ਵੈਸਟ ਵਾਲੇ ਵਾਪਸ ਰਿਵਰਸ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਮੁਜ਼ੱਫਰਾਬਾਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਜਾਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਬਾਕੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਆਬਾਦ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਜ਼ਮੀਨ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਜਾਨਵਰ ਸ਼ਾਨਵਰ ਜਿਹੜੇ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਸੋ ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਖਤਮ ਮੁਰਗੀਆਂ ਤੋਂ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਸੋ ਅੰਡੇ ਦੇਸੀ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਨੇ खालिश चीज़ मिलती नहीं फिर सुप्रीम कोर्ट को जनाब आर्डर अपना जारी करना पैंदा है कि भाई दूध केमिकल मिला जो मिल रहा है उसके खिलाफ आप कार्रवाई करें तो हालात एक दूध भी जो मार्केटों में मिलता है केमिकल मिलता है गोश्त तो खालिश नहीं मिलता सब्जियां भी तो जिस तरह मिलती ने मंडियां जहाल तो थोड़े सामने तो दुनिया नेचर की तरफ आ रही है एग्रीकल्चर वाले पास आ रही है असी जुलते हैं जनाब असी शहर जुलसा ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਆਖੋ ਨੇਚਰ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਬਕਾਸ ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਮੁਸਤਕਬਲ ਵਾਸਤੇ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਾਸਤੇ ਕਿੰਨੀ ਅਹਿਮ ਹੈ सर जी मैं तो एक अलग सी अक्सर जो है बैठे तो को गुफ्तगू हो रही हो तो सी एक जुमला आते होते हैं खुसूसन कोई बडेड़ वगैरह कोई मिल जला है असी अक्सर बडेड़ा को देखिए कि वो तंदुरुस्त चल रहे होते हैं तो वो गल शल सी अक्सर आग छोड़ते हैं कि असी डालडे की पैदाश डालडा असों को मिल दो भी पता नहीं 10 नंबर है कोई पता नहीं सच जेडे बड़े बुजुर्ग लोग इन्होंने सुन देसी कई खाते डालडा होने देखे आ बिल्कुल ऐसे ही इस वजह तो चीज़ सर काफी फर्क है तुसी देखो चूंकि तुसा को के ओरिजिनल नहीं मिल रहा दूध जैसे कि तुसा जिक्र किया सर कि केमिकल वाला मिल रहा ऐसी सूरत हाल में तुसी की कर सो फिर तुसी दसो मुन्ना चाहिए असा लोग इस चीज तो बहुत दूर हो रहे हैं एग्रीकल्चर तो बहुत ज्यादा दूर है असा एग्रीकल्चर का ऑफिस है नीले मेरी की गल करा तो लोग उसके नजदीक पूरे बीच ही कि न गए ना गए बाकी जुल का कोई मालूमात कि नहीं वो भी शुक्र करते हैं एग्रीकल्चर कोई आए नहीं तो बस बैठे रहे पहले वो भी उन्होंने काम दा शौक भी उन्होंने नहीं ना ये भी बस अन्य होना ते गंजे फरिश्ते बस वही गल है बस क्या करा जी उन्हें भी आराम मिले तो सोचते नहीं ठीक है कोई तंग नहीं करे तो अच्छी गल है बिल्कुल बिल्कुल ये कासी लोग काफी दूर हैं सर इस चीज तो मैं कार गया पिछले असां दे प्रेसिडेंट एंड प्रेस क्लब दे जावेद असदुल्ला साहब सियाणदे यूसुफ तुसी सर उन्होंने सुन बड़े सारे डोगे बेचने जी बैंगन लाए थे बड़ा सारा डोगा बैंगन लाया और वो बैंगन सेल कर रहे हैं ना बड़े मजे के बैंगन ना मैं देखिए उन्होंने देखिए कही जी ये ट्राई कर रहे हैं असा कि किस चीज की फसल होती है और किस सूरत हाल है तो उन्होंने पूरा डोगा ला को सेल कर रहे हैं देसी बैंगन तो आस्ते आस्ते तकरीबन किसी हद तक लोग इस तरफ कोशिश कर रहे हैं नहीं जावेद साहब जी तरह की शख्सियत तो घट रही है देखो ना बच्चे इस्लामाबाद सेटल वेल एडजस्ट पूरी फैमिली लेकिन उन्हें अपना सिस्टम जिंदा रखे है एग्रीकल्चर ते जमीनों को आबाद करना ते उन्हें जमीनों तो जो ना अपनी मैशियत जो है ना उसमें चलाना बड़ी गल है मैं समझदा उन्हें और भी कोई फ्लावर वाला सिलसिला भी शुरू किया साहब लेडीज द सर स्टार्ट हला भी कर वो मोचामनी उस विच है वो बड़ा कामकाज है ते देखो वो जो फुल है वो मखसूस इलाके में ही होता है हर जगह होता भी नहीं ते साडा इलाका नीलम वैली कितना खूबसूरत है इत्थे वो फसलां वो जड़ी बूटियां वो फल फ्रूट होंदे ने जेडे तुसां दुनिया विच या किसी खिते तो मुश्किल नाल नहीं मिलते ने ते असीं फायदा उसको नहीं चुकदे सर फुलों दी गल कीती तकरीबन इसदा पूरा कश्मीर ही जेड़ा है जेडे फुल लेडीज फुलों दी सरजमीन है सच लेडीज उन्हें को आते हैं वो फुल ला रहे पूरे कश्मीर भी तकरीबन जेड़ा है वो फुल लग सकते हैं और उन्हें फुलों दा बड़ा फायदा है सर मैं खुद भी वो तजर्बा कीता देखा है एक कनाल भी तुसी तकरीबन सिर्फ 3 तो 4 महीने दा 1 लाख रुपए दी आमदन बचत यानी कर सकते हो कट के तकरीबन अच्छा इस तो अलावा और बहुत सारी ऐसी चीजें चलुंदरी ऐसे जंगलों में तुसी देखो सर जगह जगह कब्रिस्तान दा देखो तुसा को मिलसी उस चलुंदरी दा गुलदस्ता 3 तो 400 रुपए दा सेल होता है इस टाइम से कितनी खुशबू होती है उसकी वो सेल करके वो
ਤੁਸੀਂ ਇਥੋਂ ਭੇਜੋ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ मार्केटिंग में भी कोई इशू नहीं, फर्स्ट क्लास आराम से होता करने का बंदा हुआ तो कुछ भी कर सकता। अच्छा आदिल साहब, लोगों को पता भी है लोग जानबूझ के करते हैं, इंटरेस्ट नहीं करते। लोगों को पता है कि ज़मीन कितनी कीमती है, तो उस तो जी पैदावार होती है उसकी कितनी बड़ी अहमियत हो सकती है उन्होंने माशी मुश्किलात को हल करने वास्ते। जी जी, इस पर कोई शक नहीं। लोगों को इस चीज़ का अंदाज़ा है भी, और इस पर असल में मैं एक चीज़ का इजाफा करसा, असी जो नौजवान लोग हैं असी जमीना तो सच्ची गल दस सर नसते दूर नसते हैं। माड़े अपना कारोबार दस को डंगर शंगर रखे देंगे को हमेशा आते रहना किस किसी तुम लगे दो। हालांकि बड़ा फायदा भी है कि दुध शुद्ध होता है, लस्सी जैसी बनती है, बच्चे भी खाते हैं, असी भी खाते हैं। लेकिन असी नौजवान जड़े सर इस चीज़ तो बड़े दूर नसते जी सच्ची गल है, जिसकी वजह तो जमीन जी आस्ता आस्ता खत्म हो रही है। उसके अलावा कंस्ट्रक्शन का जो काम है सर बड़े पैमाने का, खास करके सरकारी जी अमारात जगह जगह तक ज़राअती ज़मीन था, यानी जी जरी ज़मीन जितना बड़े पैमाने तक काश्त की जो लगती है। आस्ता आस्ता खसूसत नीलम वैली की गल करना बड़े पैमाने और अस्पताल नीलम वैली बने अस्पताल बहुत ज़रूरी चीज़ है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन वो ज़राअती ज़मीन पूरी सारा लाट बड़ी प्यारी जरी ज़मीन है, अलाटमेंट करके उतना अस्पताल कायम किया, कोई प्लानिंग नहीं, कोई उस तरह का सिलसिला नहीं, जिसकी वजह तो आस्ते आस्ते ज़मीन टोटली ख़त्म हो रही है, कोई पता ही नहीं बिल्कुल ही। तो इस तरफ तवज्जो देने की ज़रूरत है, खुसूसी तौर पर नौजवानों को। कई नौजवान भी देखें असल एडिटर गुलाम मुर्तज़ा साहब परसों जिक्र कर रहे ऐसे प्रोग्राम की वजह से मैं देखता था वो गल करेंगे। मैं सुबह फजर तो बाद उठ के अपने सब्जी शब्जी लाई दिन बागा पतरीन बड़ा खूबसूरत ग्राम होता ते उस में उठ के आला नौजवान हैं एन बेला गैर शादीशुदा चलो बंदा शादीशुदा हो फिर ज्यादा बागा शंग मुझे लगता है यार बच्चे वास्ते चलो कुछ नहीं बड़ा मेहनती ते वो मैं देखिया वाकन फजर तो बाद उठ के मैं बागा में बाड़ गिरता पूरा सब्जी शब्जी देखता आगे पीछे साग ला छोड़ी गोडी कर छोड़ी ये बागा पीछे इस तरह की चीजें सर दो फायदे होंगे। एक तो तुमको सेहत भी अच्छी रहती है, तुम वर्जिश भी हो जल्दी एक तरह, और दूसरा तुमको ये होता है कि तुमको सब्जी भी हासिल हो जल्दी है, जमीन तो कोई ना कोई फायदा हासिल हो जल्दी है। नहीं बड़ी खूबसूरत जिंदगी है जी ग्रां दी है, बड़ी पुरसकून जिंदगी है, नेचर के करीब है। फिर अल्लाह ताला जी नेमतां तुमको अता कीतियां जमीन के जरिए उस तो तुसी मुस्तफीद हो सकते हो अगर तुसी अपनी जमीन एग्रीकल्चर वास्ते रखी। अगर बिल्डिंगां बना छोड़ियां पक्कियां कर दित्तियां फिर तो तुसी क्या कर सो, फिर वही हाल हो सी जिहड़ा इत्थे बन गया शहर है। दुनिया सबसे बड़ा मसला है क्लाइमेट चेंज का भी आया, यानी मौसमियाती तब्दीली आ रही है। तो मौसमियाती तब्दीली विच भी ये चीज़ बड़ी अहम है कि तुसी और नेचर खत्म कर दी। हर पासे रोडां बन गई, हर पासे बिल्डिंगां बन गई। वैसे तुसी बड़े खुश हैं जी, रोड वो फ्रां ग्रां तक पहुँच गई, बिल्डिंग जनाब बन गई, जनाब वो कच्ची जमीन ही खत्म कर दी तो जितों घाह उगदा सा फसलां उगदियां सन, फिर थोड़ी वो जमीन जो जज़ब कर दी सी पानी को, तो वो हिसाब किताब ही नहीं हो रहा। तो नीलम वैली विच किस तरह देखते हो उत्थे पिछले एक अरसे जिस वे सेहत प्रमोट हुई है, डेवलपमेंट मुझ ज्यादा हो गई है। डेवलपमेंट की वजह तो सेहत की वजह तो चलो एक तो असी हमेशा पॉजिटिव पहलू गिनते हैं कि सेहत प्रमोट होनी चाहिए, सियाह आने चाहिए, असी उन्होंने वेलकम भी करते हैं, अप्रीशिएट भी करते हैं। दूए पहलू तो अगर आओगे कि नेचर कितनी मुतासर हुई तो माहौल कितना मुतासर है इन सारे कामों नाल, उस ते थोड़ा रोशनी पाओ। सर बहुत बड़ा फर्क है। पिछले कोई 2 महीने का रिकॉर्ड में किसी जगह दिखा सर नजर गई असी 2 लाख तो जायद गड्डियां दा सिर्फ दाखिल हुई हैं नीलम वैली विच। कितने अरसे विच? ये तकरीबन 2 महीने के अंदर 2 महीने 2 लाख गड्डी जी तकरीबन इंट्रो ये में कोई महकमा सेहत वाले किसी जगह कोई किसी इंफॉर्मेशन दिखी असी पढ़ी असी में तुसी सोचो सर 2 लाख गड्डी जिथा दाखिल होती है वो जिस टाइम 2 लाख गड्डी बंदे भी हो संसार बंदे भी, और जिस टाइम वो फ्यूल सड़दी है उस फिजा विच तुसी देखो फ्यूल दा उस फिजा तक कितना असर पैंदा। और एक गड्डी विच कम से कम ज्यादा नहीं 2-4 लोग तक कम से कम भी होंदे। बास गड्डियां कोस्टर में नहीं बड़ियां 40-50 बंदा भी आंदा ते फिर वो नाल अपने कितना सामान आन दे चीजें इस्तेमाल कर दें वो कचरा को केड़े पासे जुलदा हो। फिर अस लोगों की वैसे भी आदत असी जिस जगह जुलते हैं कचरा कदे भी असी जड़ा है जिथे मौका मिले उथे सड़ छोड़ना बेड़ा कर कर छोड़ दिया सला कदे भी असी उसको ना कर सके वापस जी आंदा असी सूरत मौका पे शायद चलो दरिया डाल दे कुछ के किताब सर दरिया उता रती गली जुलो सर तुसी रती गली जे यार उथा भरी दी बोतलां दा गंदा बकवास खड़ के असी अपना माहौल असी खुद जड़ा वो खराब कर रहे हैं। ते जितने ज्यादा लोग आ रहे हैं इस पे शक कोई नहीं, तरक्की हुई है, इन्वेस्टमेंट लोगों की है, टूरिस्ट आए फायदा ही बहुत ज्यादा, लेकिन उसके नाल नाल माहौल भी जड़ा है ना काफी नुकसान हो गया, बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है माहौलियाती। और इसके अलावा सर जंगलात की गल करा आज रात थी यानी कि मैं सूरत हाल दसा में सफर कर रहे हैं जैसा कि तुमने जिक्र भी किया कि मेरी रात मेरी तो है देवलियां के मुकाम तक सर में पहुंचे हैं, पुलिस की वैन स्टार्ट खड़ी है
वो तो कसी देर मोड़ कर लाइट ऑन कर गया और तो बंदे लकड़ी तोड़ने लगे नाल पुलिस तो वीडियो बनानी ਅਸੀਂ ਤੇ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਦੇ वो ਦਿੰਦੇ मैं मीडिया कीता मैं रुकिया मैंने पूछा भाई की कोई मसला है तो ना जी कोई नहीं लगनी शकनी है थोड़ी मैं उन्होंने वेस से सोचने के लाया मैं यानी ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਅਦਾਰੇ ਖੁਦ ਜਦੋਂ ਮਿਲ ਗਏ ਜੰਗਲਾਤ ਤੇ ਇਹ ਹਾਲ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜੰਗਲਾਤ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਸਰ ਕਿ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਸੂਰਜ ਲੈ ਗਏ છે ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲੱਕੜ ਦੀ ਤਰਸੀਲ ਦਾ ਕੋਈ ਅਮਲ ਵੀ ਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗੱਡੀ ਦਾ ਕੀ ਕੰਮ ਹੈ ਔਰ ਤਹਿਸੀਲ ਪੁਲਿਸ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਡੀ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰਸੀਲ ਜ਼ੇਰ ਕਰਨੀ। ਨਿਗਰਾਨੀ ਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਖਲਤੇ ਦੇਖੋ ਮੁਆਫਜ਼ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਰਵਸ਼ ਇਖਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਮੈਂ ਸਖਤ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਦਾ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਰਵਸ਼ ਮੁਆਫਜ਼ ਇਖਤਿਆਰ ਕਰਨ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਦੇਵਲੀਆਂ ਚੌਕੀ ਦੀ ਗੱਡੀ ਹੋ ਸਰ ਖਲਤੀ ਦੀ ਨਾਲ ਉਹ ਬਕਾਇਦਾ ਉਹ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਹੋ ਫਿਰ ਆਮ ਲੋਗੋਂ ਨੂੰ ਕੀ ਰੋਕ ਸਕੋ ਉਹ ਤਾਂ ਕੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸੀ ਤੇ ਕਾਫੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜੰਗਲਾਤ ਦਾ ਕਟਾਅ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਪਿਛਲੇ ਸੇ ਵਜ਼ਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਦੀ ਸਖਤ ਕਿਸਮ ਦੀ ਲੱਕੜ ਦੀ ਤਰਸੀਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮੇਲੀ ਵਿੱਚ ਔਰ ਉਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਰ ਫਰਕ ਪਿਆ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਟਰੱਕ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਸਰ ਉਹ ਇੱਕ ਟਰੱਕ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ 10 ਟਰੱਕ ਸਮਗਲ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨੀਲ ਮੇਲੀ ਚ ਬਾਹਰ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਔਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਬੜਾ ਫਰਕ ਪਾਬੰਦੀ ਹੋਣ पाबंदी ਲੱਕੜ ਨਹੀਂ ਕੱਪ ਸਕਦੇ ਸੀ नहीं कप सकते अच्छा फैसला है इस ऊपर अमल भी हो रहा है ਤੁਸੀਂ ਸਾਫੀ ਵੀ ਹੋ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ नहीं अल्हम्दुलिल्लाह सर चूंकि लकड़ की तरसील ही किसी जगह कोई नहीं हो रही जब लकड़ आ जा नहीं रही तो फिर कब कोर खड़ से मुश्किल वज़ीर जंगलात ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਦਿਨ ਉੱਪਰ ਤੇ ਬੜੀ ਦਿਨ ਸਰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਕੁਲਾਂਦੇ ਜੁਲਦੇ ਨੇ ਤਾਲੁਕ भी बड़ा अच्छा है कि वो नीलों वैली च बड़ा जंगलात को नुकसान पहुंचा रहे हैं किस हद तक सर इस विच कोई शक नहीं हाँ तो ना रखो ताल्लुक वास्ता भी है ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਮੰਨੋ ਅਗਰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਲੋਕ ਚਾਹਣ ਸਰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਲੋਕ ਖੁਸੂਸਨ में गल ਕਰਨ ਤੇ ਜੰਗਲਾਤ ਦਾ ਕਟਾਓ 100% ਰੁਕ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ कि मैंने नीलम वैली काफी अरसा काम किया और खसूसी तौर पर सारे जंगलात में कई गड्डियां पकड़ियां कई जगह दस यानी कि पकड़ियां यूट्यूब पे राती 9-10 बजे लोड हो गई गड्डियां पकड़ियां और जिस टाइम सारी तहकीक की थी पता चले जी एंड दा पता चले कि फलां मिनिस्टर खुद इन्वॉल्व होंदे रहते हैं कि जेली कागज बनने सारा कुछ सर तैयार होगा जितना भी तुसी कोशिश करो देखना चाहिए सरगला साहब को देखो अल्लाह इतनी इज्जत इन्हों को देती इन्हों के वालिद साहब भी ऊपर से हुकूमतें च रहे वजारतों पर रहे इन्हों को भी अल्लाह वजारतें देती हैं अमानत है मुख्तसर अरसे की अमानत है इतना डिलीवर कर जो लोग के आने वाले मिसाल दें कभी फलां वजीर रियाज साहब उन्होंने दी करकर्दगी सी मैं राती पटेके से चेक पोस्ट पर रुके था आगे जंगलात वाले ऐसे उन्होंने सुन जिक्र कीता गड्डी कीदा मैं चूंकि अनेर ना वो कर सकता कीता उन्होंने जिक्र के जी बड़ी मुश्किल से जफी ला गए गड्डी रोकी कार ਵਿੱਚ लकड़ी पाई है और चेक पोस्ट वाले गल करन के जी असा को बंदा मारे को आ गया कि आप कौन होते हैं मुझे रोकने वाले कोई चटनी कुछ नहीं ऐसे ही लकड़ी जड़ा हो कहन के सर कौन है बंदा कौन है तो किसी डिपार्टमेंट दा दस रहे ऐसे अच्छा अच्छा ते वो कहन के निकल रहा सर ते वो बड़ी मुश्किल रोके कोई कह रही ऐसा ये इस तरह कोई चीज ऐसी ते बंदा जानी मारे को आ गया ना कि भाई क्यों रोकते तुम हालांकि चोरी भी सीना जोरी भी इस तरह की सूरत हाल है सर पाबंदी के बावजूद उसके बावजूद भी फिर भी कोई ना कोई इक्का दुक्का देखो जी इतने सख्त कानून बड़े जंगलात दे वाले नाल इतनी सख्त पॉलिसी हुकूमत दी ते फिर भी अगर लोग इतनी दीदा दलेरी नाल दे सामने आके चोरी करते हैं बिल्कुल के बन सी फिर लेकिन इस पे महकमा भी ਅਸੀਂ ਐਵੇਂ ਰੋਣਾ ਰੋਂਦੇ ਆ ਮਾਹੌਲ ਮੁਤਾਸਰ ਹੋ इस पे ਰਿਹਾ महकमा भी सर करते ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਸਰ नीलम वैली ਵਿੱਚ बेशुमार चेक पोस्टां लगी हैं जगह जगह इतनी चेक पोस्टों तो गड्डी गुजर के पटेके पहुंचती किस तरह सवाल है ਇਹ ਵੀ सवाल है सच किस आते तरह हो पहुंचती है वो चेक पोस्टां ले गया सोते दिन या नाल मिले दिन नाल मिले दे और सुते गए किस तरह पहुंचते अक्सर ऐसा अक्सर होया सर नीलम वैली तो कई गड्डियां गुजर के चेक ये था कोचियन पटेके अक्सर पकड़े गई इन गड्डियां कई दफे ऐसा दिखाई है तो इस तरह महकमे में कोशिश करनी चाहिए और मैं खुसूसी तौर पर समझना कि महकमे तो अलावा लोकल जीड कम्युनिटी लोग अगर वो इसका खुसूसी तवज्जो दें जंगलात तक काफी हद तक कटाव रोक सकता है कटाव रोक सकता है अच्छा दूसरा दसो कि ग्रामां विच जे किहड़ी रवायात जिंदा ने शादी ब्याह दे तरीके वही पुराने ने या कोई चेंज होए ने ते दूआ है कि खान पीन दा के सिस्टम है वही शहरों तो मंगाते ने राशन या अपनी भी कोई पैदावार करते हैं के मौजूदा सूरत हाल सर गल करा पुरानी रवायात दी लोअर जी नीलम वैली है वो तो थोड़ी सी चेंजिंग आ गई थी कुछ चीज़ों में शादी की अगर गल करा शादी ब्याह के जो सिलसिले में उस पर चेंजिंग सराई दी कि रात में तकरीबन रवाज खत्म किया लोगों ज्यादातर ध्याड़ी एक टाइम दावत होती है और इस अलावा जी सब तो बड़ी गल है वो है सर कि दोस्त पहले शादी होनी है अजकल भी वादी नीले में जो सिलसिला चलता है 30-40 दोस्त होंगे ऐसे सर और शादियाँ 10-15 दिन या महीना चलती रहनी तुझे सोचो जो था 30 तो 40 दोस्त कर दे उन्होंने कितनी आवाम थे कितने गाँव तो लोग खलके थे खुदा ली ऐसी संभालना तो करना बहुत
ਕਾਫੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕੰਮ ਇਸ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਅੱਛਾ, ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਖਰਚਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਹਾਂ ਹੁਣ ਜੋ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਹਾਂ ਹੁਣ ਆਸਾ तो लोग हाथ छेके चली जगह कोई 10-20 दोस्त मोड़े हले कीते हो सुनते लेकिन लोअर वादी ने में सर एक तो दो दोस्तों का बात चल रही है इस टाइम ਅੱਛਾ ਉਹ ਕੱਟ ਗਿਆ जेड़ा बड़ी अपनी शादी में 2016 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ 2016 ਚ ਹੋਈ ਅਸੀਂ ਦੋ ਦੋਸਤ मोड़े ऐसे टोटली यानी दो भी मेरा था ਮੇਰੀ ਜੇ ਕੋਈ ਨਾ ਸੀ यानी देखो भाई यार दोस्तों तो भी शादी हो सकती है यानी कि बिल्कुल हो सकती है बेहतरीन हो सकती है कामयाब देखो मकसद सामने यार बिल्कुल 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 ते अप्रवादी नीले पे सर चलता हुई सिलसिला बल्कि मतलब हम ये मोटी है दाल कि देखो मुजफ्फराबाद की राइल फैमिली ਦਾ जी जी ठीक है माशाल्लाह ਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕੋਈ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਤਾਨਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ मुझे दोस्तों था ना देता सर जो कि शादी हुई हो गया बारात तो फिर दोनों नाल उठाया वो कार में दोस्त मेरे बेचारे दौड़े पीछे रह के जीप आए फिर अच्छा। मैं क्या यार छोड़ के चला है अरे भाई मतलब निकल गई और तो मेरा क्या काम है मतलब निकल गया तो पहचानते नहीं। और फिर दोस्त हों तो फिर इशू भी बन ਅੱਛਾ जाता ਦੋ ਪਹਿਲੂ ਨੇ ਇੱਕ ਤੇ ਕਿ ਚਲੋ ਫਜ਼ੂਲ ਖਰਚੀਆਂ ਤੇ ਐਵੇਂ ਰਸਮ ਰਿਵਾਜ ਤੇ ਰਵਾਇਤ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਹੋਏ ਪੂਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਦੂਸਰਾ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਕਿ ਇਹ ਚਲੋ ਇੱਕ ਕਲਚਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਆ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਆ ਸੀ ਲੋਕ ਅੱਜ ਖਰਚ ਤੋਂ ਸਬਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕੱਲ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਇਹ ਵਾਪਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇੱਕ ਤਰਫਾ ਹੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖੈਰ ਦਾ ਪਹਿਲੂ ਵੀ ਐਸਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਿਰਫ ਕਿ ਫਜ਼ੂਲ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਯਾਨੀ ਤੁਸ ਦਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਚੀਜ਼ਾਂ ਘਟ ਗਈਆਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਖਾਣੇ ਪੀਣੇ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਮੈਂ ਖੁਆਇਸ਼ ਸ਼ੇਰੀ ਆਣਾ ਜੁਲਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਸੇ ਉੱਥੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਲਚਰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੈ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਟੋਟਲੀ ਕੋਈ ਇੱਕ ਅੱਧ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਹੋਸੀ ਨਮਕ ਮਿਰਚਾਂ ਹੀ ਉਹ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਬਾਕੀ ਜਨਾਬ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਮਕਈ ਦੀ ਰੋਟੀ ਦੇਸੀ ਘੇ ਸ਼ਹਿਦ ਕੁੱਕੜ ਜਨਾਬ ਮੁਕਾਮੀ ਦੇਸੀ ਕੁੱਕੜ ਦੇਸੀ ਬੱਕਰਾ ਅੰਡੇ ਦੇਸੀ ਉਹ ਸਾਰਾ एक मैं देखिए कि कल्चर जिंदा है तुसां दे पासे की सूरत हाल है कल्चर जिंदा है या शहरों दी चीज़ां आ रही हैं उसी तरह ब्रायलर मुर्गे ते दूई बाजार दी सारी मुर्गे शुर्गे तो तकरीबन चल रही है देसी है दूसरी उसकी वजह ना सर देसी ने परदेसी मुर्गे ज़्यादा चलते हैं उसकी वजह है सर कि जिस तरह मैं जिक्र किया कि इसी नौजवान नस्ल थोड़ा सा नस्ते हैं कुकड़ा बकरी डालने शना तो कम हो गए लोगों को डंगर बकरी लोगों का उसकी सब तो बड़ी वजह तो मैं समझना कि लोगों को ज़मीन बहुत काट हो गई आबादी ज़्यादा हो गई ज़मीन ज़री ज़मीन ख़त्म हो गई लोगों को जो काश वास्ते मुश्किलात पैदा हो गई फिर बड़े लोग जंगलें जुड़ रह गए असल जंगलों में जुड़ना ही नहीं कदे भी जो है वैसे भी शहरों में दसे दे लोग हम तो उस वजह तो जो है सर ब्रायलर जो मुर्गे बहुत ज़्यादा चल पे और इस तो अलावा फिर भी उसकी चीज़ों को चेंज भी हैं जिस तरह के मोटर की दाल सर आज भी पकती है मोटर की दाल पकती है चावल शावल अपनी उगांदे ने ग्रां च वो भी बाजारों आंदे नहीं वो भी तकरीबन बाजार हो जाते हां अपर वैली में जो है केल शेल एरिया सर जो जमीनी कराची भी मिल सी और बागली हंदा तो फिर के कमाल होया नहीं कमाल था कि अपनी होवे ना नहीं अपनी किस तरह अपनी होती है सर लेकिन खुद नहीं है वो केल किसी बंदे लाई दे वो तो मंगा दे देसी दाल अच्छा जगरां तो आज मिलती है इन एरिया में यानी कि जो साइड एरिया इथे चल रही है यानी कि देसी ना देखे अपर वैली च कुछ ना कुछ चीजें चल रही लेकिन लोअर वैली भी और मकाम दी गल करन डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर सर जमीनें टोटल खत्म हो गई तो पीछे होता जरा चढ़ जो पहाड़ी किसी दे चढ़ को तो नजर मारो तो सब छत ही छत नजर आ जमीन बहुत कम कार बन गया अब जमीन ही तो लोग बोर्ड को